अलजेब्रा की, वो कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ी सी डेफिनेशन समझ ली जाए। 2-3 डेफिनेशन हैं वो हम लोगों को पता। डेफिनेशन क्या कहती है आपको, ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारी 3 डेफिनेशंस बन जाती हैं। तो ये नॉर्मल तरीका होता है कहीं पे भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -3abc बराबर इतना हो जाता है। अब यदि हमसे बोलता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा RHS है, राइट हैंड साइड है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। या हम इसको कह सकते हैं बड़ी आसानी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। डन, इतना ही है। ये ही डेफिनेशन बार बार चलती रहेगी, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये डेफिनेशंस लगातार चलती रहेगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, सबसे पहले कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलता है हमें कुछ नहीं दे रखा है, इतनी सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन हमें जानना पड़ेगा, बिना इस डेफिनेशन के हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है आप लोगों से, ए बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर -50। तो अगर हम यहीं पे a प्लस बी प्लस सी इस क्वेश्चन में चेक करें तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितने के बराबर हो गया, 20 प्लस 30 माइनस 50, कितने के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। मतलब क्या हो जाता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितने के बराबर हो गया, 3abc के बराबर हो गया। मतलब सीधा सा क्वेश्चन बन गया, 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू -50, सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर ये आ जाएगा हमारा, -90,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये समझना था हम लोगों को कि ये डेफिनेशन किसके बराबर होती है। अगर ये डेफिनेशन समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। अब हमें कुछ भी नहीं कह रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है या नहीं है। तो मतलब क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा होता है हम इस पूरे को मान लेते हैं ए क्यूब, इसको मान लेते हैं बी क्यूब है, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, क्या ये 0 हो रहा है आपस में, हाँ बिल्कुल 0 हो जा रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, इसका मतलब कितने के बराबर हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा ये 3abc हो जाता है। तो सीधा सा ला के रखा जाए वैल्यू तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 3x माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगी y माइनस जेड, थर्ड ब्रैकेट में z माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जा रहा है ये x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो सारा कट कटा के क्या बच गया हमारे पास आंसर, 3 इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी डील नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, अगर सॉल्व करके बता सकते हो तो ठीक है, वरना कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, बोलता है a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब, b प्लस c माइनस 2a का होल क्यूब,
c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब डिवाइड बाय, ये सब इतनी ढेर सारी वैल्यू लिख रखी है, का मान कितने के बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर से चेक कर लिया जाए। क्या a प्लस बी माइनस 2c प्लस b प्लस c माइनस 2a प्लस c प्लस a माइनस 2c सब जीरो होता है जोड़ने पर? हाँ, जीरो हो जाता है। तो ऊपर क्या बच जाता होगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 3 इंटू ये सारी वैल्यूज ब्रैकेट में आ गई होंगी और नीचे यही वैल्यूज फिर से ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। सब कट गया, आंसर कितना हमारे पास आ जाएगा? 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपसे बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी माइनस सी ए, मतलब कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन लिख रखी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी, बी माइनस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिख रखा है हमारे साथ? c माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय c माइनस ए माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी और b माइनस सी। अभी सवाल इतना बड़ा सा है लेकिन सॉल्व करने में विद इन सेकेंड का काम है, बहुत कोई मेहनत नहीं करनी है। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे b माइनस सी से ऊपर नीचे, वैसे ही यहाँ से c माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर की डेफिनेशन क्या बन गई है हमारे पास? a माइनस बी का होल क्यूब, और नीचे क्या बन गया है हमारे पास? a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। वैसे ही सेकेंड वाली एक्सप्रेशन क्या बन गई है? b माइनस सी का होल क्यूब। थर्ड वाली एक्सप्रेशन क्या बन गई है? c माइनस ए का होल क्यूब। ये सारे होल क्यूब्स बनते चले गए। अब फिर से अगर चेक किया जाए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए सब जीरो होता है कट कटा के, मतलब क्या डेफिनेशन ऊपर आ गई होगी? ऊपर सिर्फ 3 बचा होगा और a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए ऊपर आ गया, और नीचे भी सेम ये सब कट गए। तो हमारे पास आंसर कितना इस केस में फिर से आ गया? आंसर हमारा आ गया 3। डन, इतना सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब बच्चा समझो अलजेब्रा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। हम लोग 3 पार्ट पहले कवर किए जहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की बात की गई थी। अब ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये 3 टर्म्स के साथ बनना शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc वाली डेफिनेशन काम आ रही है। तो कहीं ना कोई टाइप का क्वेश्चन आपसे मुलाकात होगी ही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे बड़े साफ साफ कह दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो बोलता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो सिंपल क्वेश्चन, ये पहले ही हमको बता दिया है, 0 है। मतलब क्या होता है? जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो क्या हो जाता है हमारी डेफिनेशन? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमें आंख मूंद के याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए, ये 0 हो जाती है। तो वैसे ही इसके साथ देखेंगे तो क्या हो जा रहा होगा? अगर हम यहाँ पे x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, y से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, z से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? और क्या हमारी एक्सप्रेशन ऐसी बन जाएगी? एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई जेड। अब इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, ये डायरेक्टली विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हमें ये सब लिखना पड़ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए तो 1 हो गया एक्स वाई जेड, ऊपर क्या बच गया आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 3xy
z डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। तो आंसर कितना आ गया इस केस में? फिर से हमारा 3 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे रोक देना, एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू कितने के बराबर होगी। अब इतना छोटा सा सवाल है, अभी डेफिनेशन समझ के आए थे हम लोग। अभी की अभी क्या डेफिनेशन थी कि रिपीट कर दे रहे हैं, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना होता है आपका? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतनी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन में कह रखा है, ये हमें पता होना चाहिए। डिवाइड बाई क्या लगा रहा है इसी क्वेश्चन के साथ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सीधे का सीधा काट दिया जाए इसको तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन सीधा था जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली लिखा हुआ था, लेकिन आने वाले समय में क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? ये वैल्यू बेस बन जाएगा, जहाँ हमें वैल्यूज को निकालनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है a plus b plus c is equal to 6, then find the value of a minus 1 का whole cube plus b minus 2 का whole cube plus c minus 3 का whole cube divide by a minus 1 b minus 2 c minus 3। 30 सेकंड का टाइम लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखें क्या आंसर आता है। अगर आ जाता है तो अच्छा है, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हो वो पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करना और फिर नेक्स्ट मूव कर देना। बहुत सिंपल सवाल है, विद इन सेकंड करने लायक सवाल है। जरा इन तीनों टर्म्स को जोड़ के देखा जाए, क्या ये जीरो बन जाते हैं? तो यहाँ पे लिख हो जाएगा हमारे पास a माइनस 1 प्लस बी माइनस 2 प्लस सी माइनस 3 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 6। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है हमको क्वेश्चन में? 6 दे रखी है, तो 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब फिर से ए क्यूब है, बी क्यूब है और सी क्यूब है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कट जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसका आंसर आप फ्रैक्शन सेकंड में करके बता दो कितने के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर डायरेक्टली हमें दिख रहा है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मिलके 9 बनता है और ये भी 9 है, मतलब ऊपर की डेफिनेशन 0 आ गई। तो ऊपर 3 नीचे 12 दैट इज इक्वल टू 1/4 आंसर। और कुछ नहीं करना इसमें, इतने से ही करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पूछता है आपसे ए बी और सी की वैल्यू दे रखा है और बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू कितने के बराबर होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें एक और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें वो डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, और नहीं पता है तो हम फंस जाते हैं। वो डेफिनेशन क्या होती है ये देख लिया जाए फटाफट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये डेफिनेशन होती है। अगर हमें ये डेफिनेशन नहीं पता है यही वैल्यू बन जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो हमारा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हो गया है। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है तो कितने के बराबर हो गया? 1/2 इंटू 1 और ये कितना हो गया 4 दैट इज 6। कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था,
समझ में आता है फ्रैक्शन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझता तो शायद थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो, हमने आपको दोनों डेफिनेशंस बता दी हैं, वो दोनों डेफिनेशन की हेल्प से आप इसका आंसर बता सकते हो। आपके पास ये एक्सप्रेशन अगर विजुलाइज करो तो ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, 3 ABC की बात कर रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, और डिवाइड किससे करा रहा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी से डिवाइड करा रहा है। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं और जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3ABC किसके बराबर होता है, 3A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारी वैल्यूज आ जाती हैं नीचे, यही वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो गया सारा का सारा, तो बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 20 प्लस 30 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 100 हो गया हमारा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे। बोलता है a माइनस बी इज इक्वल टू 10, b माइनस सी इज इक्वल टू 6 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 8, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ABC डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका हो जा रहा है बेटा, बिल्कुल सिंपल, वही बात लगाया जाए, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती होगी, सारी डेफिनेशन समझ में आ गई है। इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, और a माइनस बी और b माइनस सी के टर्म में लिखा जाए तो ये वैल्यूज क्या लिखा जाएगा, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना लगा दिया जाए, यहीं पे संज्ञा कौन सी वैल्यू लगाई जाए इसके साथ, a प्लस बी प्लस सी, तो इससे ये तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, हमको यही सॉल्व करना है। अब एग्जाम में बेटा हमको लिख के ही बार बार काटना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली करके निकाल सकते हो, सीधे का सीधा ये ध्यान होना चाहिए। तो 1/2 a माइनस बी का मतलब कितना का हो गया, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया, और ये कितना हो गया 64, तो 200/2 मतलब आंसर कितने के बराबर हो गया हमारा, 100 के बराबर आंसर हो गया, ये कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 100, आंसर बन के आ गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेम उसी डेफिनेशन पे कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर ध्यान हो पिछले क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करें, इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इस वाले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ये कट गया है। अगर इस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो हमें ये दे रखा है, तो हमें बस ऊपर बच क्या रहा होगा इस क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, बस इतना सा, तो कितना हो गया 26.48, 23.52 प्लस 50, सारा जोड़ने पे बनता है 100/2, दैट इज इक्वल टू 50, डन, आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। बोलता है आपसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25, बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 50, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। अगेन सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी डील नहीं है, सिर्फ हमें एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब बोलोगे सर एग्जाम में कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड करने वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, 25 का स्क्वायर माइनस कितना लगाया जाए इसके साथ, 50/2, तो कितना हो गया हमारा ये 625 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 525, इतना ही सॉल्व करना था। बोलोगे ये कर क्या दिया गया, तो इसको समझ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट के अंदर 2ab प्लस bc प्लस ca। बस इतनी सी डेफिनेशन होती है, इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे और हमारा ये काम आसान हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 25 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 50 हमको दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 525 आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पार्ट है। कहने को ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं पूछता है, लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है उसी का इंटरमीडिएट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए हम लोग जरा तो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 50। अब हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 कितने के बराबर होगा। तो हम सबको पता है किसके बराबर होता है ये, a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब नोटिस करोगे तो हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, बट ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जरा ये वाली वैल्यू खोज, 2t a प्लस बी प्लस सी, तो 900 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू कितने के बराबर हो गया ये, 800 के। अब ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर है, ये वाली वैल्यू ला के रख रहे हैं, कितने के बराबर है ये, 30 के बराबर है, इंटू 30 माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 50 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, 30 गुणे 750। सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा आपका, 22 22 5 डबल 0 आंसर हो जाएगा। तो ये समझना, ये क्वेश्चन जो था इंटरमीडिएट था। जो पिछला क्वेश्चन किए थे ये वाला इंटरमीडिएट क्वेश्चन था, हमसे क्वेश्चन पूछता क्यूब के टर्म में है, तो हमको पूरा फॉर्मूला लिख के आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं हो पाता, बट यस ये पॉसिबल है, 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं इस सवाल को, कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत सिंपल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे a प्लस बी बराबर 40, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। रिक्वेस्ट करेंगे कि 30 सेकंड के लिए पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर आ जाए तो वेल डन है, ऑप्शन में आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। तो अभी पिछले वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही क्या होता है हमारे पास, इसका वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, अनदर ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये बार बार लिखना मत प्लीज यार, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमें यहाँ पे दिखाना है इसलिए लिखने की जरूरत पड़ रही है, वरना ये लिखना मत। अब ये नोटिस करो, हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, बट ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब इस वैल्यू को जरा खोजने निकलते हैं। इस वैल्यू को खोजने को निकलने का मतलब कितना हो गया, 40 का स्क्वायर माइनस 1000 डिवाइड बाई 2। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है, 1600 माइनस 1000 बराबर 600, 600 बटे 2 बराबर कितने के हो गया, 300 के। तो ये वैल्यू 300 के बराबर आ गई। इसकी कितने के बराबर दे रखी है हमको वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है 40 के बराबर। ये वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 10,000 के। तो 10,000 माइनस 300, 10,000 माइनस 300 कितने के बराबर होता है, 700 इंटू 40। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 28,000 आंसर आ गया हमारा। अब लग रहा होगा सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे कर दिया गया, तो फिर से आते हैं, रिपीट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। इसी वैल्यू को हल करना था, हमें ये वाली वैल्यू खोजनी थी। इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई है, 40 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1600 हो गया। ये वाली वैल्यू कितने के बराबर हो गई है, 1000 हो गई है, प्लस 2 इंटू ये सारी वैल्यू, तो ये इधर गई माइनस हुआ तो 600
डिवाइड बाई इक्वल टू 300 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। सिंपल, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। इस डेफिनेशन पे लगातार क्वेश्चन करना है कि देखा जाए कैसे सॉल्व करते होंगे, कैसे प्रोसीड करते होंगे, क्या आंसर आता होगा। तो यहाँ पे हमें है ये फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना सा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से आंसर हमारा आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने को बोला है, तो अगर हम यहाँ पे क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके बराबर बन गया, इतने के। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो गई कट, तो बचा क्या हमारे पास 1/a प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमसे ये फॉर्मूला नहीं पूछता है, ये वैल्यूज रख। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कठिन लगता है और स्ट्राइक नहीं करता कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब काम हो, हमेशा आएगा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखा जाए 26.52 तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्यूब हो गया, ऊपर क्यूब हो गया इसका, तो हम मान लेते हैं ए का क्यूब। 23 पॉइंट कितना दे रखा है हमको 48, तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं बी क्यूब। डिवाइड बाई क्या कर रखा है, दो बार मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बन गया। सॉल्व किए होगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ऊपर, ए प्लस बी, मतलब हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है 26.52 प्लस 23.48, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। कितने के बराबर होता है ये, 26, 49, 50 के बराबर हो गया। आंसर हमारा खत्म। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत तेजी से करने वाले हैं एग्जाम में, बस गलती हमसे क्या होती है कि हमें ये स्ट्राइक नहीं करता है कि हम कैसे प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखो कर सकते हो विद इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमसे पूछता है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा। सीधा सा क्वेश्चन अगर इतना पूछता है तो इसका मतलब क्या है, ये a प्लस 3 है, ये b प्लस 7 है, ये c माइनस 6 है, ये तीनों चीजें जुड़ के 0 बन जा रही हैं, मतलब इन तीनों को अलग अलग क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, -3 के। b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो b के बराबर कितना आ गया, -7। वैसे ही c के बराबर कितना आ गया, 6। तो अगर पूछें कितना आंसर हो जाएगा, तो आप बोलोगे साहब -3 -7 प्लस का 6, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये -7, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया आपका 16, आंसर आ गया, ये आंसर बन गया। तो सेम यही अप्रोच लगेगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान रखना, आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट है, इस बार एसएससी में सीजीएल में बहुत क्वेश्चन आए थे इसी बेस पे, हर एग्जाम में आए थे, लगभग हर सेट में आया था। सीएचएसएल में आ सकता है, एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसको 0 मान लेंगे तो ए बराबर कितना हो गया हमारा 1, सी बराबर कितना हो गया यहाँ से हमारा माइनस का 3 हो गया। हमसे a प्लस बी माइनस सी पूछ रहा है, तो 1 प्लस 2 माइनस और माइनस का 3 कितने के का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब प्लस z माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, हमेशा ये अलग अलग 0 बनते हैं। तो x हो गया -3, y बराबर 2 और z बराबर कितना हो गया, ये 4 हो गया। लाके वैल्यूज रख दो, तो -3 यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये तो -3, ये प्लस का 2 और ये कितना हो, सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट वैल्यू कितने के बराबर होगी।
अगेन ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 2000 जो इस साल पेपर हुआ है सीएचएसएल का, सीजीएल का, लगातार क्वेश्चन आया था इस बेस पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधा इसको अगर हम एक लाइन में करते हैं तो ये बन गया हमारा a प्लस वन का होल स्क्वायर, b प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, -1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है। सिर्फ इतना ही करना था हम लोगों को और कुछ नहीं करना था। साथ क्या हो रहा होगा, तो अगर इसको ओपन करते हैं तो कितना बन गया होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b। अब ये जो 2 लिखा हुआ था, क्या बच्चा इसको हम लोग 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो +1 प्लस 1, अगर इसको एक साथ पकड़ लें, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, a प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस ये किसका होल स्क्वायर है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सब इज इक्वल टू 0। हमने आपसे पहले ही बताया कि जब ये हो 0 होना पड़ेगा। अब 0 होते ही कितना हो जाएगी वैल्यू इसकी, a बराबर -1 और b बराबर कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b प्लस 2a 2b 2c प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू कितने के बराबर होगी। पॉज करना और आंसर कमेंट में जरूर लिखना अगर हो गया होगा तो। बहुत सिंपल सवाल है। साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, a बराबर -1, b बराबर -1, c बराबर -1, लाके वैल्यूज रखी जाए, -1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आंसर हो गया हमारा यहाँ पे, 1 आंसर आ गया। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था, -1 प्लस 1 1 आंसर हो गया। भूलना मत, अगर सब्सक्राइब पे अभी तक क्लिक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है। हाँ, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे अब आप लोगों का दिमाग होना खराब शुरू हो जाएगा कि कैसे प्रोसीड करें। आज का चैलेंजर था ये क्वेश्चन थोड़ा सा। देखा जाए इसको फिर से ऐसे ब्रेक करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये जो वाली वैल्यूज इस साइड लिखी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये 2a पॉजिटिव है तो -2a लिख देते हैं, ये 2b नेगेटिव है तो इसको +2b लिख देते हैं, एंड इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। कोई इशू नहीं। तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो कितना बन गया ये, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये किसका बन गया, प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन सेम वही डेफिनेशन, is equal to 1, a minus 1 is equal to 0 तो a is equal to 1, b plus 1 is equal to 0 तो b is equal to -1 और c is equal to कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। c is equal to 0, अब हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, a माइनस बी प्लस सी की। तो मतलब क्या हो गया, 1 माइनस -1 प्लस 1 और 0, तो आंसर कितने, 2 के बराबर आंसर आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़ दिया था इसको होमवर्क में, सेम होल स्क्वायर होल क्यूब बन रहा होगा, ये आपके होमवर्क में है, कमेंट में डालना जरूर से, नहीं होगा तो भी कमेंट में डालना आया हमसे तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसके बाद। ये फिर भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको जरा ब्रेक किया जाए। तो बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के -9 कर दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखा जाए क्या कह रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब सबको एक तरफ लेके आते हैं तो ये हो गया होगा 2a पॉजिटिव है तो इधर क्या हो गया होगा, -2a हो गया होगा, 4b नेगेटिव है
तो +4b हो गया होगा। 4c नेगेटिव है तो क्या हो गया होगा, +4c हो गया होगा। -9 है तो पॉजिटिव हो गया होगा, इज इक्वल टू 0। इतनी वैल्यूज बन गई हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, फिर से ये ध्यान रखना क्वेश्चन का अप्रोच। क्वेश्चन का अप्रोच क्या कहता है, हमें होल स्क्वायर बनाना है कैसे भी करके। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए कहाँ से शुरू किया जाए, ए स्क्वायर 2a, मतलब इसे क्या चाहिए, 9 में से प्लस का 1 चाहिए, तो हमारा ए का काम तो सेट हो गया। हमने बोल दिया a-1 का होल स्क्वायर। ये है 4b बच्चा, तो 4b का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2b, तो मतलब हमें 2 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो इस 9 में से हमने प्लस का 4 निकाल लिया, तो क्या हो गया, b, 2b और 4, तो ये क्या बन गया, b प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। वैसे ही अभी भी 4 बचा हुआ है, वो 4 इसके साथ आ गया और 4 इसके साथ सेट हो गया, 2 इंटू 2 इंटू सी, तो ये क्या बन गया हमारा, c प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओपन किए तो क्या आ गया, ये a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर भी -2। वैल्यूज जो पूछ रहा है वो निकाल लिया जाए, तो 1 -2 और इंटू माइनस कितने के बराबर हो गया, +2 हो गया, -2 इंटू माइनस +2 बराबर कितना आंसर हो गया, 5। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, ये इस बार 6 रखा है, तो ये भी हम चाहेंगे आप लोग होमवर्क में करना चाहोगे। अच्छा क्वेश्चन है, अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं होमवर्क में करने की कोशिश करना, हालांकि हम इसको कर दे रहे हैं, फिर से होमवर्क करने की कोशिश करना। कितना आता है 2a, तो ये हो गया a-1 का होल स्क्वायर। 4b है, ये है 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4b, तो एक 2 बाहर निकल गया तो 4 इसके साथ बच गया, तो ये हो गया हमारा, इधर जाते ही प्लस बनते ही ये हो गया b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस है, उधर गया तो माइनस बन गया, यहाँ 1 है तो 1 हमें मिल गया, तो c प्लस c-1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज निकाल लीजिए कितने के बराबर आ गई, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 1। सॉल्व किए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर यहाँ से आ गई हमको, 0 के बराबर ये वैल्यू आ गई। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। लास्ट अभी और बचा है एक और, ये भी देख के कर लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी होल स्क्वायर मत ओपन करके सॉल्व करने लगना कि इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब मत करना। सीधा मतलब होता है इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, और इसका मतलब क्या होता है, c इज इक्वल टू a। दैट्स इट, उठा के मान रखा जाए किसी एक के टर्म में, तो अगर a की टर्म में तो a प्लस ए डिवाइड बाई a, सो दैट इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। अब ओपन मत करने लगना वरना बहुत टाइम लगेगा। एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये बच्चा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगेन जैसा कि पिछला रिपीट किए थे, इज इक्वल टू 0, तो क्या हम लोग कह सकते हैं a बराबर माइनस बी प्लस सी। सेम वैसे ही इसमें किसके बराबर कह सकते हैं, b बराबर माइनस सी प्लस ए। सेम वैसे ही इसमें क्या कह सकते हैं, c बराबर माइनस ए प्लस बी। उठा के वैल्यूज रख दिया जाए, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस ए प्लस बी। आंसर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। दैट्स इट, कुछ और मत करने लगना, होल स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह लगा के परेशान हो जाओगे, आंसर नहीं आने वाला। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपका पार्ट 1 अलजेब्रा पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 हो चुका है। 4 पार्ट अलजेब्रा के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां पार्ट करना बाकी है जो कि लास्ट पार्ट होगा, 5th पार्ट। उसके बाद आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा।
कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप पिंग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।